आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा 10 करोड़ के फ्रॉड का एक मामला, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 409 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन हाई कोर्ट उस आरोपी के खिलाफ जो केस दर्ज है, जो एफआईआर दर्ज है, उसे रद्द कर देता है। रिसेंटली का मुकदमा, ये जो केस है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है। बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, अगर आपने ऐसा कोई डायरेक्टली काम नहीं किया है कि आपने फंड को मिसअप्रोप्रिएट किया है, अगर आप उस चैन का हिस्सा है तो आप बच सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। अब इस मामले में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ब्रीफ करूंगा शॉर्ट में स्टोरी, और उसके बाद कानूनी आधार जिस पर कि इस आरोपी के खिलाफ जो 10 करोड़ के फ्रॉड का जो आरोप था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इस एफआईआर को। तो साथियों, ये जो मामला डिसाइड हुआ है, ये 19 फरवरी 2014 को। केस का नाम है मून जून वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक कंपनी है, कंपनी के जो सीएफओ हैं वो पुलिस के पास एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं और ये कहते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो जो कार की सीट होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और हमारा जो ऑफिस है, इस जगह पे हमारा ऑफिस है, कुछ दिनों पहले सन 2022 में हमने एक सीए फर्म को हायर किया था अपने ऑडिट के लिए, जीएसटी लॉ के लिए, स्टैट्यूटरी नॉलेज के लिए, ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, मतलब प्रकार से ओवरऑल गाइड करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए सीए फर्म को हायर किया। साथ में ही एक व्यक्ति को हमने और भी हायर किया था जो कि कोऑर्डिनेशन का काम किया करता था सीए फर्म, हमारी कंपनी और अन्य जो अथॉरिटी है उनके बीच में। अब इसी तरह से वक्त बीता। वर्ष 2023 में जो सीए फर्म है, सीए फर्म ने हमें इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पेश किया, जिसमें ये बताया कि आपके द्वारा जो जीएसटी है लगभग 10 करोड़ के आसपास वो अदा नहीं की गई है, जबकि वास्तविकता ये थी कि जो जीएसटी 10 करोड़ रुपए थी वो पहले ही अदा कर दी गई थी। किसको? सीए फर्म को। अब जब मामले में तफ्तीश की गई कंपनी के द्वारा, तो पाया गया कि वास्तव में यहाँ पे जो सीए फर्म है उसने जो जीएसटी पे करा था 10 करोड़ रुपए, वो उसने पे नहीं किया, और अन्य 2-3 लोगों के साथ मिल करके उसने फंड को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब फंड का दुरुपयोग कर दिया उसने। तो इस प्रकार से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किसके किसके खिलाफ? सीए फर्म के खिलाफ। 2-3 और लोग थे जो उस चैन में थे, और साथ में ये जो आरोपी है इसके खिलाफ भी। इसका काम क्या था? ये क्या करता था, जब सीए फर्म कोई अप्रूवल चाहिए होता था इस कंपनी के अथॉरिटी से, तो वो ये मेल क्या करती थी इस आरोपी को, मून को, और मून उसको वेरीफाई करने के बाद उसको फॉरवर्ड करता था एमडी को कंपनी के, और एमडी फंड के लिए अप्रूव कर दिया करता था, और साथ में जो फंड्स मिलना होता था वो रिलीज हो जाया करता था एमडी के आदेश से। मतलब ये जो व्यक्ति था, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये फॉरवर्डर था, अप्रूवर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी के और सीए के बीच में एक प्रकार से ब्रिज का काम करता था। इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया कि ये व्यक्ति भी सीए के साथ मिलकर के इसने और 2-3 लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने फ्रॉड किया है। साथ में ही इस व्यक्ति के अकाउंट में ये जो सीए फर्म है उसकी कंपनी से 1,80,000 रुपये भी ट्रांसफर हुए थे, ऐसा आरोप था एफआईआर में। इसके बाद जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जो दलील दी गई मुख्यतः ये थी कि ये जो व्यक्ति है, वास्तव में ये व्यक्ति डिसीजन मेकर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको बचाने के लिए क्या दलील दी गई। ये व्यक्ति डिसीजन मेकर नहीं है, इसने फंड रिलीज नहीं किया है। दूसरी बात, इस केस में अगर हम मान भी लें कि इसने गलत तरीके से एमडी से अप्रूव कराया पैसा, तो एमडी को आरोपी नहीं बनाया गया है। आप एमडी को अगर आरोपी बनाते तब तो कहते हैं कि हाँ ये जो चैन चल रही है ऐसा है। भाई इन्होंने तो, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने इसको जैसा ही मैटर मिला वैसा इसने फॉरवर्ड कर दिया अथॉरिटी को। अब अथॉरिटी ने उसको चेक नहीं किया, अथॉरिटी की गलती है। और अगर अथॉरिटी ने गलती किया तो फिर आपने एमडी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? ये भी एक सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। तो ये दूसरा आधार लिया गया। तीसरी बात थी कि इसके खाते में 1,80,000 रुपये आए हैं। तो कोर्ट का कहना था कि
अगर 10 करोड़ का फ्रॉड है तो किसी व्यक्ति के खाते में 1,80,000 मीजर अमाउंट आ रहा है तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसके संदर्भ में इसका क्या बचाव था कि भाई मैं कोरिया का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पैसे उधार ले लेता हूँ इस व्यक्ति से, और बाद में चूंकि हम लोगों की जो फैमिली है वो कोरिया में है तो मैं वहाँ पे इसको कोरियन करेंसी दे दिया करता हूँ। तो कोर्ट ने उस बात को भी माना कि हो सकता है कि ऐसा हो। तो इस प्रकार से कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, तो उसमें 4 लोगों के खिलाफ जो आरोप है वो तो बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने फंड को मिसअप्रोप्रिएट किया, इन लोगों का रोल था। लेकिन इसका जो रोल था वो ऐसा नहीं है कि इसको, क्योंकि इससे जब्ती भी नहीं हुई है कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाकर के इसको सज़ा मिल सकती है। और अगर किसी केस में किसी आरोपी को सज़ा मिलने की संभावना ना हो तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा ही क्यों चलाया जाए, जब इसका रोल ही नहीं है। आप इसको फर्दर जब ट्रायल चलाएंगे इसको आप सज़ा नहीं दे पाएंगे, तो इसको आप फिर आपने आरोपी क्यों बनाया है? क्योंकि चार्जशीट में इसके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंस नहीं था, ऐसा कोई कजेंट एविडेंस नहीं था कि उसके आधार पे इसको कन्विक्टेड किया जा सकता है। तो कोर्ट ने पाया कि नहीं, इसके खिलाफ जो मुकदमा है हम उसको क्वेश कर रहे हैं और इसके खिलाफ स्पष्ट सबूत नहीं है चार्जशीट में जिससे कि साबित हो कि वास्तव में ये उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था जिसमें कि आरोपी के खिलाफ 406, 409, 420, 120B और 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो जजमेंट शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि 409 के मामले में हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, किसी मोहरे को तो बचा लिया जाता है जो बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जो केवल एक एज ए पोस्ट ऑफिस काम करता है कि कोई डॉक्यूमेंट आया और डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। अब जब उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो केवल एक पोस्ट ऑफिस जैसा काम कर रहा है, तो फिर उसका रोल, उसको आरोपी क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। उसकी ड्यूटी ही ये है कि जो आपके पास आएगा उसको आपको फॉरवर्ड करना है। तो ऐसा इस केस में था। ऐसे हमने देखा है कि 409 के केस में बहुत सारे लोगों को आरोपी बना लिया जाता है। तो अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है तो आप भी इसको सबसे पहले तो डिस्चार्ज के टाइम पे आर्गूमेंट करें अगर आपने कोई एटीट्यूड नहीं लगाया है, और अगर आपने लगा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो डिस्चार्ज पे आर्गूमेंट करिए, उसके बाद उसको फर्दर रिवीजन में हाई कोर्ट में जा सकते हैं।